आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, एनसीईआरटी। क्या बोला इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ मेरा, ये फिगर गिवन है मेरा। इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बोला ये पी क्यू जो है आर एस से क्या है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देन प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। तो ध्यान देखना, पहले गिवन क्या है मेरा, गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। और प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। अब देखो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। प्रूफ कितने तरीके से, मतलब ट्रायंगल को सिमिलर कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रिपल एस से, मतलब तीन एंगल बराबर दिखाओ तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, या इसी में डबल एस से भी, ठीक है। फिर ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड का रेशियो अगर सेम दिखाते तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा। और फिर लास्ट वन क्या था, सास एस से एस, मतलब साइड एंगल साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल को सेम दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे तो रेशियो कहीं कहीं कुछ भी चर्चा नहीं है, तो इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो क्या करते हैं, देखते हैं एंगल। तो देखो ये ट्रायंगल में देखो, अच्छा ये बताओ होगा, क्लास 9 में पढ़े होगे, दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे देखो खुद के लिए पी क्यू और आर एस को भूल जाओ, तो ये लाइन है और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो कौन से रीजन से होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो क्या लिखते हैं, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर ओ एस, रीजन क्या दोगे, तो भी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। पहला एंगल तो बराबर आ गया। अब देखना ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पढ़े होगे, ये भी क्लास 9 का चीज़ है। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये जेड बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये जेड। तो इसमें पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, कौन से रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और एंगल क्या होता है बराबर, कब, जब ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक, तो ये जेड बन रहा है ये, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये भी तो अल्टरनेट है। तो कोई एक को लिखो और आगे बढ़ो, तीनों एंगल को बराबर देखना जरूरी नहीं है, दो एंगल बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल एस आर ओ, रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ये हो गया मेरा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या करना है, हमें एंगल P बताना है कितना होगा, ठीक है। फाइंड द एंगल P। तो ध्यान से देखो, ये एंगल P फाइंड करना है, तो इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमको ये प्रूव करते हैं पहले, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर हुआ तो इसका एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड दिया हुआ है, इसका भी तीनों साइड दिया हुआ है, इसका भी तीनों साइड दिया हुआ है। तो क्या देखेंगे कि तीनों साइड का रेशियो क्या हो रहा है मेरा, सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 12 है, तो कौन किसका डबल है वो देखना है। यहाँ पे 6 का डबल 12 है, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। क्या रेस्ट बाकी दोनों साइड देखो क्या डबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 3√3 है, इसको अगर डबल करेंगे तो कितना होगा, 6√3 होगा, मिल रहा है। फिर यहाँ 3.8 है, इसको डबल करेंगे कितना होगा, 7.6 होगा,
ठीक है। तो या तो अदरवाइज क्या कर दो, रेशियो निकाल के देख लो कि रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा BC बाय PQ वो सेम हो रहा है, तो देखना यहाँ से अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। तो BC बाय PQ, तो BC बाय PQ, BC कितना है 6 है, PQ कितना है 12 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत करना कि 3.8 को इससे डिवाइड करना है, कि नहीं कर सकते ना, यहाँ √3 नहीं है, यहाँ √3 है, तो ऐसे भी 1/2 नहीं आने वाला है, तो √3 वाला को √3 वाला के साथ करो। AB बाय किससे QR से निकालते हैं, ठीक है। तो AB कितना 3.8 डिवाइड बाय ये कितना है 7.6, तो 38 टू जा कितना होता है 76, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, दोनों का डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर AC बाय क्या PR, तो AC कितना है 3√3 है, बाय ये कितना है 6√3, तो ये √3 से √3 कटा और 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरा 1/2। तो क्या है, तीनों का रेशियो सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर BC बाय PQ इक्वल्स टू क्या है AB बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, ठीक है। तो रेशियो सेम आ गया, तो जैसे रेशियो सेम होगा तो क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पहले लिखते हैं ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब रुक जाना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 3.8 है, 3.8 के सामने एंगल कौन सा C है ना, C है, ठीक है। और इसका किसके साथ लिए थे 7.6, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है P है, तो जहाँ C होगा वहीं P होगा, तो C का लास्ट में, तो लास्ट में क्या होगा P होगा मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A ले लो, A किसके सामने BC के सामने है, ठीक है। BC के सामने कितना है एंगल A है, तो BC का रेशियो किसके साथ निकाले थे, तो PQ के साथ, तो PQ के सामने एंगल कौन सा है R है, तो जहाँ पे A होगा वहाँ पे क्या आएगा R आएगा, A फर्स्ट पोजीशन पे है तो R भी क्या आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो एक क्या बचा मेरा Q, तो ये क्या हो गया मेरा RQP, ठीक है। हमेशा ऐसे लिखना, ये नहीं कि QRP लिख दिए PQR लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा मेरा कि जो एंगल A है किसके बराबर होगा R के बराबर, ठीक है। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा मेरा एंगल R, और एंगल A का वैल्यू कितना 80, और एंगल B ये बताया था ना पहले कि ये एंगल A किसके बराबर होगा R के बराबर, B किसके बराबर Q के बराबर होगा, C किसके बराबर होगा P के बराबर होगा, ठीक है। एंगल B किसके इक्वल होगा Q के इक्वल होगा, एंगल Q, और एंगल Q कितना दिया हुआ था वो तो नहीं पता, एंगल B कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर एंगल C इक्वल्स टू क्या एंगल C किसके बराबर P के बराबर, तो P, और एंगल C का वैल्यू नहीं पता है ना, तो ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 180 में क्या करेंगे दोनों को ऐड करके क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस दोनों को ऐड करना है 80 अब प्लस 60, ठीक है। ये कितना होगा 140, 180 में से 140 जाएगा कितना आएगा 40 आ जाएगा मेरा, तो ये हो गया 40। तो एंगल P कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरा। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 6 ध्यान से देखना, इन फिगर ये फिगर गिवन है मेरा, उसके बाद क्या बोला इफ़ OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, मतलब OA इंटू OB ये हो गया इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है OC इंटू OD, सो डैट एंगल A इक्वल्स टू C, मतलब ये एंगल को इसके बराबर दिखाना है, और B इक्वल्स टू क्या दिखाना है D, ये एंगल को इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, और एंगल को हमको बराबर दिखाना है, तो क्या करते हैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ कर देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहा है, कौन सा रीजन होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। एंगल A और D इक्वल्स टू क्या होगा एंगल BOC, और एक गिवन है मेरा, देखना ध्यान से, गिवन क्या है मेरा OA इंटू OB इक्वल्स टू क्या OC इंटू OD, ठीक है। अब क्या बोले थे दोनों ट्रायंगल का
दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो एक साइड का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, साइड का रेशियो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ ए किसका साइड, मतलब कौन सा छोटा ट्रायंगल का साइड है, और ओ बी किसका है, बड़ा वाला, लेकिन दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इधर से देखो कोई दूसरा कोई है जो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, ओ सी देखो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। तो क्या करते हैं ना, ओ सी को इस साइड लेके आते हैं। तो ये क्या होगा, ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इक्वल्स टू, ये जो ओ बी था इधर इस साइड भेज देते हैं। तो ये ओ डी बाय क्या हो जाएगा मेरा, ओ बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, ओ सी को इस साइड लेके आए और ओ बी को उधर भेज दिए। तो ये क्या हो गया, ओ ए बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ डी बाय ओ बी, ये ओ बी इधर आ गया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा मिला कि देखो साइड का रेशियो सेम आ गया, ओ ए बाय ओ सी है ना, ओ ए बाय ओ सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर इधर ओ डी छोटा वाला बाय ओ बी, ये बड़ा वाला आ गया। और दोनों के बीच का एंगल बराबर है ना, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी ओ सी। तो ओरिजिन क्या देंगे, क्या है, बड़े के लिए अपोजिट एंगल, तो बी ओ ए। तो दोनों साइड के बीच में क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया मेरा, ट्रायंगल ए ओ डी। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ओ के बराबर है, मतलब बड़े वाले का ट्रायंगल का भी एंगल ओ और छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल ओ, दोनों क्या है, बराबर है। तो ओ कहाँ है, बीच में है, तो ओ को बीच में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ओ ए कौन सा हो गया, ये हो गया ना। इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, डी है, और किसके कौन सा नीचे किसका है, ओ सी है। तो ओ सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी है। तो जहाँ पे डी होगा वहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो डी कहाँ पे, लास्ट में है, तो बी भी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। अब बच गया क्या, एक सी। तो ये हो गया ट्रायंगल सी ओ बी। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो बाय एस ए एस, ये लिखने में बहुतों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, पहले किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख लेना, जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिख लें ए और डी, किसी ऑर्डर में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने कहा वैसे लिख लो, डी ओ ए लिखो या ए ओ डी लिखो या ओ ए डी लिखो, जैसे लिखना लिख लो। उसके बाद तो देखना दोनों में क्या कॉमन क्या है, दोनों में क्या एंगल ए कॉमन था, एंगल ए बोल रहे, एंगल ओ दोनों में सेम था। तो यहाँ भी एंगल ओ इक्वल्स टू क्या, एंगल ओ है ना, इसमें भी ओ, ये दोनों एंगल बराबर था, ये भी ओ आ रहा है, ये भी ओ आ रहा है। तो जहाँ पे ओ होगा वहीं पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ सेकंड पोजीशन पे था, तो ओ को हम क्या रखें, सेकंड पोजीशन पे रखें। अब जो दिया हुआ उस पर देखना गिवन क्या है, मतलब रेशियो। तो ओ ए के सामने वाला साइड कौन सा है, सॉरी ओ ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, डी है, और ओ ए के नीचे कौन सा साइड आ रहा था, बड़े वाला ट्रायंगल का ओ सी। तो ओ सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी। तो जहाँ पे डी होगा वहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। तो डी कहाँ पे था, लास्ट में था, तो बी भी क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो बी को लिखें। अब जो बच गया एक रेस्ट क्या हो जाए, सी। तो सी कहाँ आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। जैसे सिमिलर हुआ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल सी है ना, ए सी के बराबर हो जाएगा। ओ के इक्वल तो ये डी किसके इक्वल होगा, बी के होगा। एंड एंगल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, एंगल डी। तो ये हो गया मेरा एल्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 6।